बात पर सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती दोनों हैं। पहले मैं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी आपसे शुरू करूंगा। कालनेमी तक बात पहुंच गई है। कालनेमी जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने के लिए कुछ कालनेमी सक्रिय हैं, ये आपकी बात हो रही है क्या? योगी जी आपको कालनेमी कह रहे हैं? ठीक है। कालनेमी जो था वो रावण का कार्य सिद्ध करने के लिए गया था, ठीक है ना। और भेष धारण करके गया था साधु का, जबकि साधु था नहीं। माने जो था वो दूसरा भेष धारण किए हुए था। तो आप बताइए हमारे बारे में ये जो उपमा है कैसे लागू होगी? हम कौन से रावण का कार्य सिद्ध कर रहे हैं और कौन सा भेष हमने धारण किया है? हमारा असली रूप क्या है बताइए, उनसे पूछा जाना चाहिए। जितेंद्रानंद सरस्वती जी, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बहुत से कालनेमी धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर कर रहे हैं। जो कालनेमी का जिक्र जो मैंने अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से भी पूछा, आपको भी लगता है ऐसा है? कुछ कालनेमी है धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर कर रहे हैं? स्वाभाविक है। और एक लंबे समय से आज़ादी के पहले भी आज़ादी के बाद भी ये श्रृंखला चली है। एक बार तो अयोध्या के ही 136 संत महंतों की डोजियर वहाँ के तत्कालीन एसपी ने जारी कर दी थी आपराधिक प्रवृत्ति की। तो आज जो परिस्थितियां हैं उसमें ऐसे लोग, कालनेमी की परिभाषा ही यही है कि वो छद्मवेशी है और करता कुछ और है। आप एजेंडे में देखिए, जैसे साधु का चरित्र क्या है। अभी जो कुछ हो रहा है, जिस व्यक्ति को लेकर के उन्होंने निशाना साधा है मुख्यमंत्री जी ने, उस व्यक्ति के बारे में मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश के माफिया कैसे मरे, एजाज का विषय नहीं है। माफिया मरे, मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो, लेकिन उनके पक्ष में बयान कौन जारी कर रहा है? तो हिंदू साधु। अरे हिंदू धर्म से क्या लेना देना है उन दोनों अपराधियों का कि जिनके लिए बयान जारी किया जा रहा है? उसी प्रकार धारा 370 कश्मीर से हटी, सरकार ने हटाई। सरकार का निर्णय था कि राष्ट्र की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ प्रश्न था जम्मू कश्मीर का। उस सवाल पर किसको रिस्टोर किया जाए? तो क्या रिस्टोर करने से अभी जो गोरक्षा का आंदोलन चला रहे हैं वो गोरक्षा का आंदोलन सफल हो जाएगा या वहां गाय नहीं कटेंगी? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हों या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, जिनके काल में ओपन स्लाटर हाउसेज चलते थे, योगी जी ने आने के बाद यह स्लाटर हाउसेज बंद किए हैं। ये उत्तर प्रदेश का सर्वविदित इतिहास है। जो हलाल नाम के ब्रांड की सामग्री बिकती थी उसको बंद किया। अब वो अखिलेश यादव जिन्होंने 2015 में इनको खुद हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में लाठीचार्ज में ठीक से पिटवाया, वही इनके सम्मान की बात कर रहे हैं और कह रहे माफी मांग लिया। लाठीचार्ज हुआ 2015 के सितंबर अक्टूबर में और माफी मांगने की बात कब आ रही है? 2021 के हरिद्वार के कुंभ में। और 6 महीने के अंदर ही मोहम्मद आजम खान ने बिना कोई क्षमा मांगे श्री विद्या मठ गए थे और वहां भोजन किया था। दोनों ने हंसी ठिठोली की थी। इसका मतलब है नूरा कुश्ती चल रही है। तो केंद्र से लेकर के राज्य तक के राष्ट्रवादी सरकारों को, हिंदुत्ववादी सरकारों को किसी एजेंडे के तहत अस्थिर करना या उन्हें बदनाम करना। गाय के सवाल पर योगी जी को घेरना, किस पीठ को घेर रहे हैं भाई? इस बयान को अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि शंकराचार्य के लिए कालनेमी शब्द थोड़ा ज्यादा हो गया, विरोध इसका ये नहीं कालनेमी नहीं, कम से कम अगर उनके लिए तो नहीं होना चाहिए था। अभिमुक्तेश्वरानंद जी के लिए व्यक्तिगत यह शब्द अगर योगी जी ने प्रयोग किया है तो मैं इसे उचित मानता हूं। इस नाते नहीं कि कोई राजनीतिक संबंध है, विचारधारा के संबंध, इस नाते नहीं। इसलिए कि पीछे लंबे समय से साधु वेश में जिस तरीके, अभी बिहार में 243 विधानसभा सीट पर इन्होंने कैंडिडेट खड़े किए, चुनाव लड़ाए, पूरे बिहार में घूमे। इसके पहले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले वहां पहले उद्धव ठाकरे के घर जाते हैं, इसके बाद एकनाथ शिंदे के घर जाते हैं। उद्धव ठाकरे के घर तो वो दोनों का विवाद है। फिर कहते हैं कि जब तक उद्धव ठाकरे को सीएम की कुर्सी पर नहीं देख लूंगा। अरे जिसकी सरकार में 2 साधुओं की पीट पीट के हत्या हो गई, जो जांच कराने को भी नहीं तैयार था पालघर के प्रकरण में, ऐसे उद्धव ठाकरे के घर जाना, बिना बुलाए जाना, बिना आमंत्रण के जाना, तो ये किस मानसिकता को दर्शाता है? इसको समझना पड़ेगा। राजनीति में जब जिस राज्य में जहां चुनाव होता है वहां सक्रिय होकर के 2019 के लोकसभा में नरेंद्र मोदी के विरुद्ध ये स्वतः कैंडिडेट लेकर के आए, देश के प्रधानमंत्री के विरुद्ध कैंडिडेट लड़ाना लोकतंत्र में मैं बुरा नहीं मानता। लेकिन कचहरी में जिस प्रकार दौड़ दौड़ के नंगा नाच कर रहे थे वो पूरे देश की मीडिया ने देखा है। और आपके चैनल के पास फुटेज नहीं होगा तो मैं फुटेज भेज दूंगा। अच्छा, एक और सवाल, आप ठीक करें, लेकिन आपने कहा कि जो 50 मीटर पैदल चल लेते तो क्या हो जाता? मैं आपका बयान सुन रहा था, पालकी में जाने की जिद क्यों?
लेकिन अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती जो है वो ये कह रहे हैं कि लड़ाई से 5 मीटर की थी, वो 5 मीटर आगे जाने दे तो क्या पहाड़ टूट जाता? जितेंद्र आनंद जी, अगर उस 5 मीटर में 2.5 करोड़ लोग जो स्नान करने आए थे, अगर भगदड़ मच जाती, जो वातावरण इन्होंने खड़ा किया, इनके भटकों ने पुलिस के कॉलर पकड़ करके खींचे, अस लड़ाई 5 मीटर की नहीं थी। लड़ाई तो यह है कि इन्होंने पुल नंबर 2 जो सेफ जोन के लिए, सेफ्टी जोन के लिए मेला प्रशासन ने बैरिकेड करके रखा था कि कहीं कोई अप्रिय स्थिति आए तो ऐसी परिस्थिति में श्रद्धालुओं को हम इस पुल से निकाल सके, इसके लिए। और डी एरिया में तो कुंभ अर्ध कुंभ में भी किसी का रथ नहीं गया, पार्क से 2 किलोमीटर दूर रहता है, तो सवाल 50 मीटर का नहीं है। दूसरे की आज तक एक व्यक्ति का, इसके पहले बताइए जब से माघ मेला और कुंभ लग रहा है, कौन संत है जो पालकी पे गया? वहीं पे वरिष्ठ शंकराचार्य हैं पुरी के शंकराचार्य जी नहा करके चले आए, किसी को पता नहीं चला। सुमेरु पीठ के शंकराचार्य नरेंद्रानंद नहा के चले आए, किसी को पता नहीं चला। रामभद्राचार्य जी नहा के, ये सब 80-80 वर्ष की उम्र के लोगों के नाम बता रहा हूं मैं, जिनकी आयु 75 वर्ष प्लस है, और ये सभी ने नहा लिया। किसी को, और माँ गंगा की गोद में पालकी में चढ़ करके जाना, तीर्थराज प्रयाग की छाती पर कूदते हुए जाना, अमावस्या मौनी है, हमको मौन रहना है और हम नारा लगाते हुए जा रहे हैं, तो ये तो पॉलिटिक्स थी। और इस पॉलिटिक्स में कि ये 5 मीटर इनका, क्यों इन्होंने पुल का जो बैरिकेड तोड़ा, इनके भटकों ने पुलिस पर हाथ उठाए, उनके कॉलर पकड़ करके खींचे, तो 5 मीटर का सवाल कहाँ है? योगी आदित्यनाथ ने कहा है वैसे कि धर्म को आचरण से साबित करने की जरूरत है। क्या आपका आचरण, मैं इस पूछ रहा हूं, क्या आपका आचरण धर्म विरोधी है? जो काल नेमी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि धर्म को आचरण से साबित करने की जरूरत है। अभिमुक्तेश्वर आनंद जी, बैरिकेडिंग नंबर 2 तोड़ी गई तो आपका पुलिस अधिकारी तो हमको लीड कर रहा था, उसने तोड़ा होगा। माफिया अतीक अहमद की मौत को लेकर जो सवाल उठाया आपने, उसको लेकर भी पूछा जाता है। ढाबों पर नेम प्लेट का विरोध, मुर्शिदाबाद में हिंदू हत्याओं पर ममता, आपके बयान को ममता को कवर फायर के तौर पर देखा गया। राम मंदिर, माफिया अतीक अहमद की मौत पर भी सवाल। अतीक अहमद को लेकर के हमने वक्तव्य दिया था, बिल्कुल दिया था। क्यों दिया था? कि जब किसी भी देश में जब शूट करके न्याय होने लगेगा, वो गुंडा था, बदमाश था, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर क्या उसको शूट करके, क्या उसको 2 दिन के लिए एक मुकदमा चला करके, मुकदमे का नाटक करके 2 दिन में उसको फांसी नहीं चढ़ाया जा सकता था? अंग्रेज लोग तो करते थे कि टेबल लगा करके वहीं पे मजिस्ट्रेट को बैठा देते थे, 2 मिनट में उनका मुकदमा हो जाता था और फांसी चढ़ा देते थे। आज तक उनके ऊपर उंगली नहीं उठी। लोग कहते हैं कि साहब उन्होंने आदेश किया था, उसके आधार पर फांसी हुई। तो क्या अतीक अहमद को एक अलग कोर्ट बैठा करके 2 दिन में मुकदमा चला करके फांसी नहीं दी जा सकती थी? लेकिन जब शूट आउट करके आप निर्णय करने लगेंगे तो उससे न्याय कमजोर होगा, न्याय व्यवस्था कमजोर होगी कि मजबूत होगी? इसलिए हमने अपने न्याय व्यवस्था को कमजोर ना होने देने के लिए ये कहा था कि आपके पास दूसरी रेमेडी है, जरूरी नहीं है कि आप किसी को शूट करो, आप उसके